हर हर महादेव साथियों, आप सुन रहे हैं 40 एपिसोड। रणविजय के दिमाग से रणवीर का नाम पूरी तरह से निकल चुका था। उसे तो इतना याद भी नहीं था कि जिंदगी के अलावा उसका कोई और बच्चा भी है। सर पर लगी हुई चोट ने उसके याददाश्त को 12 सालों के लिए घुमा कर रखा था। बहुत हद तक जब याददाश्त वापस आई, तब भी वह पूरी तरह से सभी चीजों को याद रखकर पाने में अक्षम था। जो चीजें रेगुलर दिमाग में चल रही थीं वह दिमाग में थी, और बाकी भूली बिसरी यादें अगर कोई याद दिलाता था तब धीरे धीरे जहन में आती थी। रणवीर के बारे में तो सिवाय रणविजय के कोई जानता भी नहीं था, तो फिर याद कौन करता। इन 12 सालों में एक बार भी कहीं भी रणवीर का जिक्र नहीं हुआ था। इस कारण ध्यान ही नहीं रहा कि रणवीर जिंदा हो सकता है, उसका कोई बेटा जिंदा हो सकता है। उसने अपनी बेटी जिंदगी की जिंदगी को आसान बनाने के लिए पूरी तरह से अपने बिजनेस राइवल्स की लिस्ट बनाई, जिसमें निशांत मलिक का नाम सबसे ऊपर था। लेकिन ईशांत मलिक बिल्कुल साइलेंट हो चुका था। निशांत मलिक या फिर मानसी को यह सपने में भी गुमान नहीं था कि रणविजय को रणबीर के बारे में कुछ भी मालूम है, क्योंकि ईशांत मलिक ने इन सब चीजों को अपने तक ही सीमित रखा था। फिलहाल में निशांत मलिक और मानसी बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि रणवीर के बारे में राणावत परिवार को एक छोटी सी भी लीड मिले। अगर रणविजय को किसी भी तरह से रणवीर के बारे में पता चल जाता तो शायद उनका बना बनाया गया खेल बिगड़ सकता था। इसलिए जब तक खेल शुरू नहीं हो जाता, अपने हथियार को संभाल कर रखने में ही भलाई थी। इसलिए रणबीर को इन सब चीजों से दूर कर दिया गया था, ताकि समय आने पर रणविजय सिंह राणावत को एक कड़ी टक्कर दी जा सके। इसी तरह से धीरे धीरे समय बीत रहा था। मलिक परिवार के लिए बहुत मुश्किल भरा समय था, इसलिए इंडिया छोड़कर वह सब नेपाल में बसे थे। मलिक का इल्लीगल बिजनेस हिमाचल के कुछ इलाके और उत्तर प्रदेश तक वो बस सीमित रह गए थे। लेकिन राणावत परिवार के लिए भी समय बहुत खुशगवार होने के साथ साथ कुछ तकलीफदेह भी था। साधना जी हो या फिर अनन्या, दोनों को अपनी जिंदगी से निकाल कर बाहर करना ना ही राणावत परिवार के लिए आसान था और ना ही राठौर परिवार के लिए। बच्चे इन सब चीजों से अनजान थे, तो उन लोगों को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। पर बड़ों की जिंदगी का एक हिस्सा खाली हो गया था। बुढ़ापे में रणधीर जी अकेले हो गए थे, तो आशुतोष पूरी तरह से अकेला पड़ गया था। कभी कभी आशुतोष और शिवम शिवन्या की बात अनन्या से करवा देते थे, पर इस चीज का हमेशा ध्यान रखा जाता था कि शिवन्या के सामने अनन्या चाहकर भी कुछ उल्टा सीधा न बोल सके। रणवीर और ईशानी की बेटी शिवी अपनी पढ़ाई में जुट गई थी। शिवी की स्टडी अभी चल रही थी, इसलिए उसे किसी ने कोई डिस्टर्ब नहीं किया था। वह और शिवन्या एक ही कॉलेज में थी ना। शिवन्या शिवी से बड़ी जरूर थी, लेकिन दोनों एक ही क्लास में थी और दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत मजबूत थी, बिल्कुल सगी बहनों की तरह। रॉयल्स राजपूताना के बुलंदियों पर आने के दिन थे। रणविजय अपने काम के प्रति पहले से ही समर्पित था, और उसके बाद जब शिवम ने रणविजय को ज्वाइन कर लिया तो धीरे धीरे बिजनेस की छोटी छोटी बारीकियां सीखने लगा था। पहले जहां रॉयल्स राजपूताना ज्यादातर कंस्ट्रक्शन और माइनिंग के काम में हाथ लगाता था, वहीं अब रॉयल्स राजपूताना का दायरा बढ़ रहा था। धीरे धीरे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में भी रॉयल राजपूताना ने अपना हाथ में जमाना शुरू कर दिया था। एक से भले दो, रणविजय और शिवम मिलकर इन सारे कामों को देखते थे। वही आशुतोष और आदित्य हमेशा की तरह इन लोगों को असिस्ट करते थे। जहां पहले पर्सनल यूज के लिए आज हेलीकॉप्टर खरीदे जाते थे, अब वहां पर कमर्शियल न्यूज के लिए पानी के बड़े बड़े जहाज भी खरीदे जाने लगे थे। अनन्या के ऐसे कारनामे के बाद रणविजय ने जो शिवम को समझाया था, शिवम ने उसे एक सबक की तरह लिया था। वह ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता था जिससे कि रॉयल राजपूताना में दरार पड़े। एक ही कैंपस में रहने के कारण शिवम की खामोश मोहब्बत परवान चढ़ रही थी, पर अभी कुछ कहने और समझाने का समय नहीं था, क्योंकि दोनों अपने अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस थे। शिवम जहां शिवी को लेकिन अपने जज्बातों के प्रति सीरियस था, वहीं अपने और शिवी के बारे में घर में बात करने से पहले खुद को पूरी तरह से स्टेबल करना चाहता था। उसकी नजर में उसकी और शिवी के बीच में कोई दूरी नहीं थी, और ना ही किसी जालिम समाज के एंट्री होने वाली थी।
घर का बिल्कुल खुला हुआ माहौल था। दोनों परिवार के बीच के संबंध को देख रहा था। उसने अधिराज जी और रणधीर जी के दिलों में चलते हुए जज्बात को भी देख लिए थे। दोनों काफी समय से अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने के लिए बेचैन थे, पर ऐसा कोई मौका मिलता ही नहीं था। इस कारण इस तरफ से पूरी तरह से निश्चिंत था। बस उसे फिक्र थी तो सीवी के इकरार और इनकार की। वही शिवी दुनिया जहान की फिक्र से दूर अपनी पढ़ाई में लगी हुई थी और गाहे बगाहे शिवम की हरकतों से एक ऐसा एहसास दोनों के बीच पनपता जा रहा था जिसको नाम देना शिवी के लिए मुश्किल हो रहा था। लेकिन जैसा हम सोचते हैं वैसा होता कहाँ है। शिवम और शिवी की मासूम मोहब्बत में भी विलेन की एंट्री हुई थी और इस मासूम मोहब्बत का विलेन बनकर आया था खुद शिवी का भाई रणवीर। शुरुआती के कुछ साल तो अनन्या चिल्लाकर भी कुछ नहीं कर पाई थी क्योंकि उसके पास निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। लेकिन शिवी के जन्मदिन के दिन अनन्या को निशांत मलिक से कांटेक्ट करने का रास्ता मिल गया था। मानसी एक काम वाली का भेष बनाकर फार्म हाउस में घुसने में कामयाब हो गई थी और अनन्या के दिमाग में फिर एक नया दांव खेला जिसने राणावत पैलेस की जड़ों को एक बार फिर से हिला दिया। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।